तो आज पहला दिन है और हम मूलाधार चक्र पर भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। कहते हैं मूलाधार चक्र का एक और मंत्र है जो कि है लम। आंख बंद करके एक बार इसको अनुभव करने का प्रयास करें। सबसे पहले सीधे होकर बैठेंगे, सजग होकर बैठेंगे, गहरी श्वास भरेंगे। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आपके कंधे चौड़े होने चाहिए ताकि आप पूरी तरह से श्वास भर सकें। यदि आपकी स्पाइन झुकेगी और शरीर सीधा नहीं होगा तो आप पूरी श्वास भर नहीं पाएंगे। अब पूरी श्वास लेने का मेरा अर्थ जो आप समझने का प्रयास करें कि श्वास जब भरेंगे तब आपका स्टमक, आपकी बेली बाहर आनी चाहिए और श्वास छोड़े तो ये भीतर की तरफ जानी चाहिए। अर्थात श्वास भरने पर और श्वास छोड़ने पर श्वास बाहर और आपका पेट भीतर की तरफ खींचना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि श्वास पूरी होनी चाहिए और पूरी नाभि तक आपकी श्वास पहुंचनी चाहिए। तो आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करते करते वो नीचे की तरफ पुश करेंगे आपके डायफ्राम को। तो सजग होकर पहले पूरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेने और छोड़ने में आपको पूरी तरह अपना ध्यान श्वास पर ही रखना है। तो ध्यान जब श्वास पर रहेगा तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और आप पूरी श्वास भर के एक क्वालिटी ब्रेथ ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। गहरी श्वास भीतर और गहरी श्वास बाहर। इस प्रकार गहरी श्वास लेते हुए हम अपना ध्यान अपने मूलाधार, अपना हाथ आप नीचे की तरफ ले जाएंगे, अपने स्पाइन के ठीक नीचे स्पर्श करेंगे और धीरे से उस स्थान को स्पर्श करते हुए गहरी श्वास भरते हुए इस चक्र को सबसे पहले अनुभव करेंगे। इस चक्र को अनुभव करेंगे। यह आपका मूलाधार चक्र है। आंख बंद करके इसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मानो लाल रंग का प्रकाश इस फनल से निकल रहा है। इस फनल को अनुभव करेंगे। एक फनल का आकार है और उसमें से लाल रंग का प्रकाश निरंतर बह रहा है। गहरी श्वास भरते हुए इस स्थान पर, कहते हैं यह स्थान ब्रह्म है, तो इस स्थान का जागृत होना आपके संपूर्ण जीवन में एक बहुत ही वृहद बदलाव लेकर आता है। जो 21 दिनों तक लगातार इस मंत्र का जप करके, इस चक्र के ऊपर ध्यान लगा के यदि आप इस साधना को नियमित करेंगे, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक सात्विक बदलाव पाएंगे। आपके पूरे परिवार में एक स्थायित्व की भावना आएगी, एक सामंजस्य की भावना आएगी। आपने देखा है ना शिव परिवार, जहाँ पर सभी अलग अलग व्यवहार के होते हुए भी भगवती सिंह की सवारी करती हैं, भगवान शिव नागों को लपेटे बैठे हुए हैं, भगवान गणपति मूषक पर विराजमान हैं और कार्तिकेय जी मोर पर विराजमान है। कितना विरोधाभास है इस पूरे परिवार में। अगर ध्यान से देखिए तो पूरा परिवार ही विचित्र सा लगता है। जहां मोर सांप को खाने के लिए तैयार बैठा हो सकता है, सांप का बचना नामुमकिन है मोर के होते हुए, और मूषक जो कि सर्प का भोजन है, सब साथ साथ रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। कितना कुछ सीखने जैसा है। और ऐसा ही हमारा भी परिवार होता है जिसमें सब विभिन्न विभिन्न स्वभाव के होते हैं, बर्ताव के होते हैं, लेकिन हम क्रोधित हो जाते हैं, हम उन्हें वो प्यार नहीं दे पाते हैं। तो आज जब हम ये चक्रों का मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो अपने परिवार का मैनेजमेंट भी धीरे धीरे अपने भीतर आता जाएगा, वो हमारे हृदय में समाता जाएगा। हम शुरू करेंगे भगवान गणपति की उपासना से।
और ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, हाथ अपने स्पाइन के नीचे स्थान को स्पर्श करते हुए उस स्थान पर ध्यान लगाते हुए भगवान गणपति का मंत्र हम जपेंगे। तो अब हम प्रारंभ करेंगे। ध्यान मूलाधार चक्र पर, हाथ अपनी स्पाइन के नीचे सजग होकर बैठेंगे, गहरी श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए अनुभव करेंगे कि आपके स्पाइन के ठीक नीचे एक फनल का आकार है और उस आकार से एक लाल रंग का प्रकाश बाहर निरंतर बह रहा है। उस लाल रंग के प्रकाश के मध्य में आप भगवान गणपति को अनुभव करेंगे। भगवान गणपति को अनुभव करते हुए उस दिव्य ऊर्जा का आवाहन करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करेंगे। गहरी श्वास और सजगता लिए रहेंगे। ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, उस लाल रंग के प्रकाश पर भगवान गणपति का आवाहन और इस मंत्र का निरंतर उच्चारण। ओम गं गणपतये नमः। 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 धीरे से अपने दोनों हाथ आगे करके अपनी जांघों पर अपने दोनों हाथ रखेंगे। ध्यान मुद्रा में गहरी श्वास भरते हुए मन ही मन भगवान गणपति की कल्पना करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, यह अनुभव करते हुए कि आपका मूलाधार चक्र निरंतर जागृत हो रहा है। एक प्रकाश आपके मूलाधार चक्र में निरंतर फैलता जा रहा है